हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि इस बार का सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम ऑनलाइन होमविज टेक्निक पर होने वाला है, जहां पर आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप घर से एग्जाम दे सकते हैं, किससे? कंप्यूटर से या एंड्रॉइड मोबाइल। सभी को पता है। उसके लिए इंस्टीट्यूट ने स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एक एक चीज के, जिसके बारे में, या मैं कह सकता हूं, जहां से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और iOS है, तो सॉरी, iOS कैपेबल नहीं है। आप सिर्फ कंप्यूटर, और वो भी विंडोज 7 से ऊपर के अगर कंप्यूटर हैं तो उन्हीं पे सपोर्ट करेगा। वेबकैम सपोर्ट करना चाहिए, माइक्रोफोन उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी अगर हैं, देन आप कंप्यूटर पे जा सकते हैं। iOS नॉट अलाउ, ओनली एंड्रॉइड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ फटाफट, और इसके बाद हम बात करेंगे कैसे क्या एग्जाम होगा, सारी चीजें। Read very carefully, do not ignore any information. Read carefully all the details for instruction and official website. If you all the instruction very careful, then you will not face any issue during your examination. Exam instruction must be considered with the priority and types of negligence is not acceptable. भाई, आप कोई भी गलती करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये चीज आपको मैं पहले ही बता दूं। इंस्टीट्यूट आपका हर एक चीज का, हर एक आपकी नाकामयाबी का डीगरा आप पे ही फोड़ेगा। अगर आपका इंटरनेट नहीं चला, आपका मोबाइल फेल हो गया, आपकी लाइट चली गई, आपका इंटरनेट चला गया, आपकी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। इसलिए स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल, स्पैम, एसएमएस, वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट रेगुलरली फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जाम। भाई, सर ये स्पैम क्या होता है, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। स्पैम क्या होता है गाइस? आप देखते हैं कई बार मैसेज जो होते हैं वो आपके स्पैम में आते हैं, इनबॉक्स में आकर स्पैम में आ जाते हैं। तो स्पैम ओपन करके देखते रहें, कभी कभी यहाँ पर भी मैसेज आ जाते हैं। तो अगर कोई मैसेज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप उस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंस दें। स्टूडेंट विल रिसीव द एग्जामिनेशन लिंक, आपको एग्जामिनेशन लिंक मिल जाएगा, रिलेवेंट डिटेल्स इन देयर ईमेल आईडी, एसएमएस, एंड द पास की एंड एसएमएस विल बी सेंड 1 डे बिफोर, आपको मिल जाएगा, यानी 5 सितंबर को। पास की विल बी ऑपरेट होगी सिर्फ 6 सितंबर के लिए एट 10 AM ओनली। स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज द पास की बिफोर द एग्जामिनेशन, इससे पहले आपको यूज नहीं करनी है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो यूज एग्जामिनेशन लिंक एज प्रोवाइडेड बिलो इन स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन फॉर द फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन 6 सितंबर 2020। आपको स्टूडेंट को क्या करना है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी गई, जो आपको लास्ट में बता देता हूँ, दोबारा दी है, ये देखिए। ये गाइडलाइन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पहले दे चुका है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीड इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स और कुछ वीडियोस भी यहाँ पर डाले गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है तो इन लिंक्स पर जाकर आपको कंपेटेबिलिटी चेक करनी है, ये लिंक है उसका। और इसके अलावा अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ऐप है वो यहाँ से डाउनलोड करना है, और उसको किस तरीके से करना है मैं अभी फिलहाल मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा। ये वाला फीचर, ये ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, और उसमें किस तरीके से ICMI-2020 आप असेसमेंट URL डालेंगे, कंटिन्यू होगा। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से डिटेल फिल करनी है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, हम जरा दोबारा हमारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कीप योर आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, पास की एंड अदर डिटेल्स हार्ड कॉपी राइट ऑन द पेपर बिफोर गेटिंग द रेडी फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन रेडी होने से पहले ये सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी में लिखकर रख लेनी है। स्टूडेंट मस्ट कीप गवर्नमेंट इश्यूज आईडी, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इंस्टीट्यूशनल आईडी एंड एडमिट कार्ड फॉर वेरीफाइड डिटेल्स एंड अपलोड इट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको रखनी है। कोई भी एक आईडी रखना है, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड रखना है, एडमिट कार्ड रखना है, और ये सारी चीजें आप इनको PDF फॉर्मेट में भी रखिए और हार्ड कॉपी में भी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीजें वो आपसे स्कैन करने के लिए लाइव ऑप्शन दें। तो ये सारी चीजें आपको रखना है। स्टूडेंट मस्ट लॉग इन शार्प 10 AM। भाई, फर्स्ट सेशन के लिए 10 AM पर लॉग इन कर लेना है, और सेकंड के लिए 2 PM पर लॉग इन हो जाना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन अवॉइड एनी टाइम लॉस ड्यू टू द एनी प्रॉब्लम और डिले, ताकि आपको ये पहले से पता होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डिले ना हो। फॉर एवरी एग्जाम सेशन 10 to 12 and 2 to 4 देयर विल बी 2 पेपर 50-50 के, सभी को पता होगा। 100 FCQ क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। यू कैन स्क्रोल एनी क्वेश्चन एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अगर हो सकता है आपने पहला क्वेश्चन किया, फिर आपने 5 बार किया, फिर आपने 25 बार कर दिया, जो आपको अच्छा लगे आगे पीछे, लेकिन आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज आगे कवर की गई है। इन ईच सेशन रिप्रेजेंट पेपर्स एज पर द सिलेबस। बहुत सारे बेवकूफ बुद्धू इस टाइप के भी बन जाते हैं कि सर हमने सोचा आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे। अरे भाई, जा क्या रहा था तेरा, लगा देता, टाइम बच रहा है, सारे क्वेश्चन टिक कर आना, यही तो एक अच्छी चीज है। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज द सेम थ्रू विच द सक्सेसफुली अपियर द मॉक टेस्ट, जिससे आपने मॉक टेस्ट दिया था उसी से आप एग्जाम दें या
एग्जामिनेशन के दिन लॉग इन करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। कीप सफिशिएंट पावर, ये देखिए सफिशिएंट पावर, इलेक्ट्रिक बैकअप, देयर इज इंस्टीट्यूशन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर, अरेंज बैकअप सॉल्यूशन लाइक UPS, inverter and generator etc. Laptops, PC, notebook, mobile must be fully charged and having the sufficient backup for the during the exam। मैंने कहा था ना आपकी किसी भी समस्या का डिग्री आपके ऊपर फूटने वाला है, इसलिए ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रखें। स्टूडेंट आर अलाउड टू नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई स्टूडेंट को नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए, साथ में और क्या यूज कर सकता है, पेन पेंसिल और ब्लैंक पेपर और रफ वर्क के लिए यूज कर सकता है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इन पेपर्स में वो उसको अलाउ होगा। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज वाटर बॉटल लेकिन द एग्जामिनेशन बट डू नॉट कीप इन द फ्रंट ऑफ वेबकैम, वेबकैम के सामने मत रख देना, होशियारी दिखाकर साइड में रखना है। यूज फास्टर रिलायबल एंड कंटिन्यूड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डू नॉट यूज द इंटरनेट कनेक्शन विच इज फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट हैविंग एनी अदर इशू। इंस्टीट्यूट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू द अनअवेलेबल टाइम डिस्कनेक्शन, वो जिम्मेदार नहीं होगा भाई सब, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हैकिंग, ईमेल आईडी, प्रॉपर अनप्रॉपर या प्रॉपर नॉलेज, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, मिसयूज ऑफ ईमेल आईडी, इन सारी प्रॉब्लम के लिए आप ही जिम्मेदार हो। ऑल द एग्जाम सर्वर्स एंड बैकअप सर्वर विल बी एक्टिवेट द एग्जामिनेशन पीरियड इफ द एनी प्रॉब्लम persists, it means there is a problem of your computer device setting and internet. If any student lack of sufficient computer knowledge, please consult with your friends and family members who know about the computer technology and internet before the exam start। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, नहीं तो आप ही जिम्मेदार हो एग्जाम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन इसका सॉल्यूशन उन्होंने रखा है, एक बार अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जिम्मेदार है, फिर मतलब है उन्होंने भी रखा है, कस्टमर केयर टाइप का सिस्टम रखते हैं, आगे भी हम बात करेंगे। शेड्यूल्ड ऑटो शेड्यूल्ड ऑनलाइन एग्जाम कैन नॉट बी चेंज पोस्टपोन्ड और एग्जाम इन एनी कंडीशन। बाई 6 सितंबर को एग्जाम होगा तो होगा, इसके अलावा कोई आगे पीछे कोई टाइम नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी 10 से 12 और 12 से 2 से 4, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। बिफोर स्टार्ट द एग्जामिनेशन आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, प्रिपेयर योर वर्क स्पेस, यू मस्ट प्राइवेट लोकेशन होने चाहिए, मतलब चुपचाप एक कमरे में बैठ जाना, क्लीन डेस्क होना चाहिए एरिया। यू मस्ट हैव आल्सो रिमूव अनऑथराइज्ड मटेरियल, जैसे कि कोई बुक है, कोई लार्ज नंबर ऑफ पेजेस अराउंड आपके पड़े हैं, सब हटा दो। प्लीज इंश्योर करो कि कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, टीचर आपके आसपास ना हो। Check your webcam and microphone and laptop desktop that you will also working properly. In case you are using mobile appear in the examination, check your everything like camera, microphone working properly. ये सारी चीज आप पहले चेक कर लें। Check your internet connection with the availability of data limit. Ensure it is enough होनी चाहिए, कम से कम 3-4 GB डेटा आपके पास होना चाहिए, या कोई स्पेशल वाउचर आप रिचार्ज करा सकते हैं। In case of your using mobile to appear in the examination, keep your mobile phone do not disturb मोड पे लगा के रखना, नहीं तो किसी का फोन आ जाए, ये बहुत बड़ी गलत चीज है, ठीक है। जो कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल को फ्लाइट मोड पर नहीं रखते हैं, फ्लाइट मोड पे नहीं लगाना, आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना ताकि इंटरनेट चलता रहे, किसी का कॉल ना आए। कीप योर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल रेडी फॉर एग्जामिनेशन। योर चेक योर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन असेसमेंट थ्रू ऑनलाइन लिंक गिवन इन द एग्जामिनेशन। जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऑनलाइन असेसमेंट टूल बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, डिपेंड ऑन योर डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का ये ICMI 2020 असेसमेंट URL एंड क्लिक कंटिन्यू एंड यू विल बी redirect to ICMI test page। ICMI लोगो दिखना चाहिए। if you do not see ICMI logo, it means you have not entered correct URL access। ये मैं आपको लाइव वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड करना है और किस तरीके से ओपन करना है। तो जरा एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, वेट करें, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ अपना। ये देखिए, ये मैंने अपना मोबाइल में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से। ओहो, ये देखिए, ये आपका ओपन किया आपने ये गो क्यूब असेसमेंट, और यहाँ पर आप नोट करेंगे ICMAI 2020। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे और इस पर कंटिन्यू करेंगे, देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर योर फुल नेम, रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी आईडी है, WS ES जो भी है, योर ईमेल, योर मोबाइल नंबर, सिलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पास की, और इसके बाद इस पर क्लिक करके स्टार्ट असेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के दिन करनी है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। ठीक है, चलिए आगे की कहानी देख लेते हैं। इंटर योर आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अभी मैंने बताया, वहां पर आप एंटर करेंगे। लॉग द एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड कीप दीज डिटेल्स विद योर हार्ड कॉपी एंड रिटन कॉपी, ये आप रखेंगे पहले से रेडी, ताकि
आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए, ये सारी चीजें आप लिख के रखें। इन केस योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली यू विल बी अलाउड टू लॉग इन टिल 10:30। भाई अगर इंटरनेट की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 10:30 बजे तक 10 बजे वाले सेशन में और 2:30 बजे तक 2 बजे वाले सेशन में आप लॉग इन कर सकते हैं स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, लेकिन इसके बाद अलाउ नहीं होगा, यानी 30 मिनट का डिले चल सकता है। इन केस ऑफ एनी डिले इन द कंसल्टेशन विद द प्रोटेक्ट और इन्वेस्टिगेटर, आप इन्विजिलेटर से आप बात कर सकते हैं। योर फोटो विल बी कैप्चर्ड थ्रू द वेबकैम, होगा मोबाइल कैमरा इन एग्जामिनेशन स्क्रीन में। अपलोड योर इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड एंड एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ दैट इज वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड to verify identity and upload at the time of starting the examination. You will receive your protector invigilator contact detail before the starting the examination. In case the difficulty necessity, you may contact him, her, or she may contact. आपको नंबर मिल जाएगा एक दिन पहले, डोंट वरी, ये नंबर पे आप कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। You are requested to call the protector invigilator and helpline number from another mobile number से करना है। Please call only on the day of एग्जामिनेशन पे ही करना है आपको। इफ द एग्जाम इज इंटरप्टेड द कैंडिडेट मस्ट नॉट प्रेस द बैक बटन। आप बस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैक और रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है, आपको इमीडिएटली कॉल करना है किसको, इन्विजिलेटर को। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, यू विल हैव टू कंप्लीट द एग्जाम विद इन 2 आवर्स में आपको कर लेना है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल स्ट्रिक्टली अंडर द सर्विलांस, यू विल बी मेंटेन द एग्जामिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, अदरवाइज यू विल बी अंडर द रिपोर्टेड अगेंस्ट एग्जामिनेशन रूल्स वायलेशंस और आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो सारे क्वेश्चन करने हैं, लगाओ तुक्के। स्टूडेंट मस्ट कीप patience and try to complete the 100 multiple choice questions within the time frame allotted to the examination. Student must not stop the session forcefully, आपको बंद नहीं करना है। This is especially important in the online environment where the system will time out and not allow you to re-enter the exam site. अगर आपने forcefully बंद किया तो आपको दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए इन्विजिलेटर को कॉल करना है। If logged out within the exam time due to the power internet failure, then candidate must return to it automatically, आपको आना है और लॉगिन हो जाएगा। स्टूडेंट मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अटेम्प्ट बोथ द पेपर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन ऑन द स्क्रीन ऑफ ईच सेशन। भाई सबमिट करने से पहले बिफोर सबमिट आपको एक चीज ये नहीं कि दौड़ के चले जाओ, आप ये देख लेना 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं कि नहीं। वंस यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू रिव्यू योर आंसर्स ऑन द आंसर्स रिव्यू screen before you finally submit the paper. Once you have finished reviewing all the selected answers and you are ready to grade your exam, select submit once finished both the papers. The protectors or invigilator will monitoring you live in the exam screen. If the protector invigilator notice the violations, the protector आपको लगा चीटिंग कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको वो आपका एग्जाम टर्मिनेट कर सकता है, आपको हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। लिविंग द व्यू ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग द एग्जाम इज नॉट अलाउड। भाई सीधी सी बात है, वेबकैम के सामने छोड़ना मना है। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आप कांटेक्ट करोगे प्रोटेक्टर और इन्विजिलेटर से, तभी हटोगे। रीडिंग द क्वेश्चंस अलाउड विल नॉट बी परमिटेड। चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन पढ़ना अलाउड नहीं है। द प्रोटेक्टर इन्विजिलेटर मे आस्क यू टू रिमूव एनी अनऑथराइज्ड मटेरियल, मोबाइल फोन्स एंड अदर पीपल फ्रॉम योर वर्क स्पेस बिफोर द स्टार्ट। एंड डू नॉट यूज द ईयरफोन, हेडफोन, ये आपको यूज नहीं करना है। After the exam, candidate submissions visible to the screen and itself save the page and a reference. No email will be triggered for submission. आपके पास कोई email नहीं आएगा कि आप उसको सबमिट करो। यानी स्टूडेंट ऑटोमेटिकली सबमिट करना है आपको, वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप ऑल द फीडबैक फॉर्म, भी आपको भरना है भाई ताकि इंप्रूव हो सके, कोई भी सुझाव देना हो तो। अब क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, सुझाव तो बनता है। डू नॉट अपीयर द एग्जाम बिफोर द और आफ्टर द एग्जाम टाइम। भाई 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद कोई लॉगिन नहीं है, यानी 10 से 12 और 2 से 4 के बीच में ही लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन इज फॉर अ सिंगल डे ओनली। इट विल बी डीएक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द फर्स्ट यूज। इसके बाद ऑटोमेटिकली आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी और द इंस्टीट्यूट रिजर्व फॉर द फाइनल डिसीजन इंस्टीट्यूट के हाथ में। व्हाट टू डू इफ योर ऑनलाइन एग्जाम इज इंटरप्टेड, क्या करना है, ये आपके काम की चीज है। इफ द कैंडिडेट एग्जाम गेट्स क्लोज्ड बाय मिस्टेक, नॉट सबमिटेड, the candidate can simply log in and start from where he she left. All the previously marked answers will be saved and if not immediately report the matter to the protector or invigilator. कोई भी प्रॉब्लम आए तो फोन करना प्रोटेक्टर और इन्विजिलेटर को। अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और आपका ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन क्लोज हो जाता है तो आप दोबारा से रीलॉगिन कर सकते हो। आंसर आर सेव्ड बाय द सिस्टम इन द इंटरवल। इफ यू हैव लॉग बैक इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एग्जाम, योर प्रायर आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो चुके होंगे। दूसरा, कॉन्टैक्ट इन द इंटरनेट, रिकनेक्ट टू द इंटरनेट एंड लॉग बैक इन टू द सिस्टम। फॉलो योर ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस द एग्जाम लॉग इन पेज वंस अगेन। कैंडिडेट कैन सिंपली लॉग एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर ही शी लेफ्ट। ऑल प्रीवियसली मार्क्स क्वेश्चन वहीं सेव हो जाएंगे। यानी सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये कुछ लिंक वगैरह हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बात करूँ तो ये अभी मैं जो बताया आपको, मैं मोबाइल पे बताया था। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे www.play.google, ये आपको दिख रहा होगा। इस पर आपके पास गो को क्यूब्स असेसमेंट, आपको जो ऐप मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। और दूसरी चीज, इस ऐप को प्रॉपरली अगर आपको एक बार इसमें ये लिंक URL डाल के देख लेना, क्लिक करना कंटिन्यू पे, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज नोट द लॉगिन डिटेल्स बिफोर रनिंग द एप्लीकेशन। आपको सारी लॉगिन डिटेल रिटर्न में रखनी है। ये तीसरी बार बोल रहा है इंस्टीट्यूट। लॉगिन डिटेल नोट डाउन द पेपर बिफोर, कौन कौन सी चीज, रजिस्ट्रेशन ID, एंटर योर ऑन रजिस्ट्रेशन ID नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, योर नेम आपको ही नहीं पता होगा किसका पता होगा, लेकिन फिर भी जो आपका एडमिट कार्ड में वो नाम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ नाम है, हमने गलती से कुछ और डाल दिया वहां पर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन में जो नाम है वही डालना है आपको। पास की जो कि आपको मिलेगी एक दिन पहले, जनरली 1 डे बिफोर मिल जाएगी आपको। एग्जाम विल बी एक्टिवेटेड ओनली 10 September 10 AM on 6 September। डू नॉट यूज पास की बिफोर द एग्जाम डेट, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग एनी क्यूरीज ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन, प्लीज रीच आउट टू अस, ठीक है। icmisupport@cocubes.com और exam.online@icmi.in पर आप अपनी क्यूरी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। इसके अलावा आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम है तो सुधीर कुमार दास जी को और इनके डायरेक्ट इनके ईमेल ID और इनके नंबर दिए, इनको भी आप कॉल कर सकते हैं। नॉट प्लीज ऑल्सो रीड द कैंडिडेट गाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी के साथ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या है, तो मेरे नंबर पर 9713341988, दिस इज माय पर्सनल नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। प्लीज कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रात को 11 बजे की बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं मॉर्निंग में ही आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन इससे पहले करेंगे तो आपको मैं रात को 11 बजे तक आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो कि 6 सितंबर को होने वाला है। और जब तक एग्जाम होने वाला है, सारे के सारे MCQs आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, फिर भी आप चाहें तो और भी जो भी MCQs उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, पढ़ते रहो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।